आज फिर हम एक न्यू स्टोरी लेकर आ चुके हैं और ये एक ऐसी मानवा है जो वास्तव में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने इसके कुछ चैप्टर से पढ़े हैं और इसके अंदर वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। रोमांस, हंटिंग और एडवेंचर, मॉन्स्टर्स, हर एक चीज़ आपको इसके अंदर मिलने वाली है। बस अब आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको थोड़ी देर के लिए इस स्टोरी को ध्यान से सुनना होगा। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे इस न्यू स्टोरी को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बता देता हूँ कि अगर कोई बंदा इसको पहले से सुना हुआ है तो वो यहाँ पर ना कहे कि हाँ भाई मैंने पहले से सुना हुआ है। बस ये उन बंदों के लिए है जिन्होंने अभी तक इसको हमारे सुना नहीं है, उन व्यूअर्स के लिए है। तो इसी वजह से प्लीज यार आप लोग इसको इग्नोर करना अगर आप लोगों ने इसको सुन लिया हो तो, लेकिन हम अपने वे के अंदर इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और वहां पर एक रोशनी दिखाई जाती है। उसके अंदर एक सोर्ड थी जिसकी वजह से आसपास होली लाइट बिखरी हुई थी। उसके साथ में ही वो सोर्ड अपने सामने बैठे हुए एक लड़के से पूछती है, क्या तुम लियोन हो? क्या तुम यहाँ पर मुझे इनहेरिट करना चाहते हो? उसके साथ में ही जो सामने वाला लड़का था वो सोचने लगता है, ये हो क्या रहा है? क्या ये होली सोर्ड है? ये आखिरकार इस जगह पर अचानक से कैसे आ सकती है? जब मैं अपने भाग्य को यहाँ पर कोस रहा था उसी बीच अचानक से ये यहाँ पर आ गई। उसके बाद वो जल्दी अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है और उसके साथ में वो कह रहा होता है कि ये मेरे पास में एक ऐसा भाग्य है शायद जिसको मुझे यहाँ पर जाने नहीं देना चाहिए। ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। और वो आगे बढ़कर उस जोड़ को वहां पर पकड़ता है और उसके साथ में वो कहता है, लियोनेल तुम बच कर रहना। और उसके साथ में ही सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद में दो लड़कों को दिखाया जाता है। वहां पर वो दोनों फाइट कर रहे थे और उनमें से एक लड़का जल्दी से सामने वाले की सोर्ड को वहां पर उछाल देता है और जो लड़का भी हारा था वो लियोन है, हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर। वो कह रहा होता है, बस बहुत हुआ, तुम क्या वास्तव में मेरे साथ में खेलना चाहते हो? और इसके अलावा तुम मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा बुली कर रहे हो, तुम मेरे को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हो। तो उसकी बात सुनने के साथ में उसके सामने जो लड़का था उसका नाम लियोनेल था। वो कह रहा होता है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि इस अकेडमी के अंदर तुम ही ऐसे हो जो यहाँ पर मेरे को फेस कर सकता है, तुम ही हो जो मेरे साथ में लड़ सकता है। तो उसके साथ में यहाँ पर लियोन उससे कह रहा होता है, अच्छा मैं तुम्हें यहाँ पर फेस कर सकता हूँ? नहीं, तुम मेरे साथ में केवल खेल रहे हो। इस जगह पर वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था तो वो उससे कहता है, हाँ ठीक है मैं एडमिट करता हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में थोड़ा सा इजी था, लेकिन वास्तव में लियोन तुम पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो। उसकी बात सुनने के साथ में लियोन बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो अपने स्वॉर्ड को फिर से उठाता है और फिर से लियोनेल के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि वास्तव में यहाँ पर जो लियोन है वही है जो यहाँ पर लियोनेल को थोड़ी देर के लिए रोक सकता है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा लग रहा है जैसे लियोनेल केवल उसके साथ में खेल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर लियोन हार नहीं मानता है, वो बार बार उसके ऊपर अटैक करते जा रहा था। लियोन और लियोनेल ये दोनों के नेम्स बिल्कुल सेम है, इसी वजह से सभी को यही लगता है कि ये दोनों आगे आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा बड़ा जिसको यहाँ पर दुनिया देखती रह जाएगी। उसके साथ में जो लियोन था उसको दिखाया जाता है जो फिर से उस मैच को हार चुका था और वो एक जगह पर बैठा हुआ था। उसके साथ में वो कह रहा होता है, वो अपनी कहानी बताता है। ये 3 साल पहले की बात है कि अचानक से इस अकेडमी के अंदर लियोनेल का ट्रांसफर हुआ और जब से वो यहाँ पर आया है उसके बाद में मैं एक बार भी उसको यहाँ पर हरा नहीं पाया हूँ। हर बार वो मुझे प्रोवोक करता है और हर बार वो मुझे हरा देता है, लेकिन पता नहीं ऐसा वो क्यों करता है। हर बार वो यहाँ पर मेरे से लड़ता है और वो हर एक किसी को यहाँ पर मेरे को बुली करने देता है। उसके साथ वो खुद से कह रहा होता है, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि यहाँ पर मैं जितनी भी ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ वो सारी ट्रेनिंग मेरे लिए बिल्कुल खराब है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। उसी बीच अचानक से वहाँ पर लियोनेल आता है और वो उसको अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, लियोन क्या तुम ठीक हो? उसके साथ में लियोन यहाँ पर कह रहा होता है, ये बहुत बड़ा कमीना है। और उसके साथ वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर आवाज आती है, लियोनेल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके बाद में वहाँ पर जो लियोन था वो उड़ता है और कहता है, उसके साथ में लियोन कह रहा होता है, मेरे सामने से निकल जाओ। और वो वहाँ से जाने लगता है। उसको वहाँ पर जाते हुए देखकर वो लड़की उससे कहती है, हे लियोन कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, रुको मेरे लिए। उसके बाद में वो कह रही होती है, तुमने क्या वास्तव में यहाँ पर फिर से लियोनेल के साथ फाइट की है?
मैंने तुम लोगों की इतनी बार मना किया है, मान जाओ। आखिरकार तुम्हें चोट लगती रहती है, तुम्हें हर बार ये लियोनल मारता रहता है और तुम बार बार इनसे फाइट करने के लिए आते रहते हो। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो लियोनल था वो आगे बढ़ता है और वो कह रहा होता है, क्लोई ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसा ही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो क्लोई थी वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। वो कह रही होती है, ये देखो तुम्हारे हाथ के अंदर से खून निकल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर जो लियोन था उसका चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका था। वो कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पे इस चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो, मेरे पीछे हमेशा लगी रहती हो। वो चिल्लाते हुए वहां से निकल जाता है। उसकी बात सुनकर यहाँ पर जो क्लोई थी वो थोड़ी सी दुखी लग रही थी। देखने से साफ साफ ये पता चल रहा था जो क्लोई है वो यहाँ पर शायद लियोन को लेकर थोड़ी सी सीरियस थी। शायद वो उसे कुछ प्यार करती हो। उसके साथ में शाम का सीन दिखाया जाता है और उसी जगह पर जो लियोन था वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कह रहा होता है, सुनहरे बाल, सपोर्टेड रिच फैमिली, आखिरकार ये कैसी लाइफ है। उन्हें यहाँ पर सब कुछ मिलता है लेकिन मुझे यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के बाद में मुझे यहाँ पर कुछ मिल नहीं पाता है। उसके साथ में ही वो यहाँ पर कह जाता है, वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर केवल मेरे लिए ही सब कुछ बहुत ज्यादा हार्ड है। केवल मैं ही हूँ जो यहाँ पर हार्ड वर्क करता है, बाकी सब तो। और उसके साथ में वो एक तरफ देखने लगता है। उसके साथ में सीन शिफ्ट होता है। लियोनल को दिखाया जाता है जो किसी पार्टी के अंदर थे और उसके साथ में यहाँ पर लियोन कह रहा होता है, आज यहाँ पर लियोनल का बर्थडे है और आज जो रॉयल अकेडमी है वो उसके उस बर्थडे को यहाँ पर होस्ट कर रही है। और ये एक फैंसी पार्टी है जिसके अंदर सभी नॉवेल्स यहाँ पर शामिल हुए हैं। इतना कहने के साथ वो एक जगह पर बैठ जाता है और कहने लगता है, मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। वो कहता है, मैं 3 साल से यहाँ पर यही तो वेट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर पावरफुल होना है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में वो अपने सर को पकड़ता है और वहीं पर ही लेट जाता है और कहने लगता है, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे साथ में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। आखिरकार क्या वास्तव में मुझे ही यहाँ पर ये हार्डवर्क करना होगा। उसके साथ में वो ऊपर देखता है और कहता है, हे भगवान, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरे सारे एफर्ट्स, मैंने जितनी मेहनत की है वो सारी खत्म हो गई है। क्या ये यहाँ पर मेरी ऐसे ही मीनिंगलेस लाइफ होने वाली है? क्या मेरी लाइफ का कोई मतलब है? उसके साथ में वो कहता है, हाँ मुझे पता था इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। लेकिन उसी बीच अचानक से आसमान के अंदर से एक लाइट चमकती है और एक मीटेओराइड सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी बीच अचानक से फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जो क्लोई थी वो यहाँ पर लियोनल से पूछ रही होती है, क्या तुम्हें लियोन मिला? तो उसके बाद वो कहता है, नहीं वो तो यहाँ पर नहीं आया है, मैंने उसको नहीं देखा। तो उसके साथ में क्लोई कह रही होती है, ये बच्चा पता नहीं कहाँ चला जाता है, हमेशा मुझसे भागता रहता है, मैं इसको कहाँ कहाँ ढूंढूं और कहाँ नहीं। तो उसके साथ में यहाँ पर लियोनल कह रहा होता है, क्लोई मुझे लगता है कि अभी तुम मेरे साथ में हो तो तुम। लेकिन उसी बीच जो क्लोई थी वो यहाँ से भाग जाती है और कहती है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ पर लियोन को ढूंढना है, मुझे लगता है कि वो यहीं पर ही कहीं पे होगा। उसको जाने के साथ में ही यहाँ पर जो लियोनल था उसके पीछे से एक ओल्ड मैन था वो निकलता बाहर आता है और कहता है, योर हाइनेस, ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको फिर से रिजेक्टेड कर दिया गया है। डियर, मुझे लगता है कि आपको फिर से यहाँ पर उनको ठीक करना होगा। तो उसी बीच अचानक से यहाँ पर जो लियोनल था वो कहने लगता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर हमारी पहचान को यहाँ पर छुपा कर रखना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर हमें फिर से शुरू से स्टार्ट करना होगा। तो इसी वजह से आप यहाँ पर मुझे इस नाम से ना बुलाएं। तो उसके साथ में यहाँ पर जो गिलबर्ट था वो कह रहा होता है, कांग्रेस आपके इस 17th बर्थडे के लिए। उसके साथ में बताया जाता है कि यहाँ पर अभी प्रोफेसर की बात की जा रही है और यहाँ पर एक न्यू राजा को ढूंढा जा रहा है जो अब यहाँ पर इस इंपेरियल फैमिली के ऊपर रूल करने वाला है और इस ग्लाइड एम्पायर के ऊपर भी। और उस चीज के लिए यहाँ पर लियोनल को ढूंढा गया है। ऐसा कहा जाता है कि लियोनल ही यहाँ पर नेक्स्ट हीरो होने वाला है इस पूरे एम्पायर का और वही है जो यहाँ पर डिफीट करेगा सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को। उसके साथ वो कहता है कि मुझे पता है कि आप यहाँ पर सेकंड रोड्रिक होने वाले हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में लियोनल कह रहा होता है, क्या आप यहाँ पर 300 साल पुराने हमारे हीरो रोड्रिक की बात कर रहे हैं? तो उसके साथ वो कहता है, आप वास्तव में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इसके साथ में आप मेरे कंधों के ऊपर बहुत ज्यादा ही बोझ डाल रहे हैं, मैं शायद इसको नहीं संभाल सकता हूँ। उसके साथ में वो कह रहा होता है कि वास्तव में यहाँ पर मैं केवल अकेला नहीं हूँ, क्लोई है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उसके साथ में लियोन है जो हमेशा मेहनत करता रहता है। उसकी विल पावर वास्तव में मेरे से बहुत ही ज्यादा है और वो शायद यहाँ पर नेक्स्ट हीरो हो सकता है।
लेकिन वहीं गिलबर्ट उसे कह रहा होता है, लेकिन जैसी भविष्यवाणी है वैसा ही यहाँ पर होना चाहिए। उसी बीच फिर से सीन शिफ्ट होता है और वहां पर एक आवाज बता रही होती है, क्या तुम लियोनन हो? क्या तुम वही हो जो यहाँ पर एक एज आने के बाद में होली सोर्ड को समन करता है और उसे इनहेरिट करते हुए बहुत सारे इविल्स को मारता है? ये और कोई नहीं, ये यहाँ पर होली सोर्ड कह रही थी, जो यहाँ पर अभी लियोन के सामने खड़ी थी और उसके साथ में ही सोर्ड कहती है राइज। लेकिन जैसे वो ऐसा शब्द कहती है तो इसके साथ में ही यहाँ पर लियोन डर जाता है। कौन है यहाँ पर? तो उसके साथ में ही वो कहती है मैं यहाँ पर सामने हूँ, क्या तुम मुझे देख नहीं पा रहे? तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर लियोन पूरी तरह से चौंक जाता है। कहता है, क्या तुम्हारे अंदर से ऐसी लाइट निकल रही है? क्या तुम होली सोर्ड हो? उसके साथ में ही यहाँ पर जो उसके सामने सोर्ड थी, जो होली सोर्ड थी, वो कह रही होती है, हाँ मैं वही हूँ। और यहाँ पर तुम लियोन, तुम ही ने यहाँ पर मुझे समन किया था। तो उसकी बात सुनने के साथ में लियोन कहता है, क्या मैंने? तो वो कहती है, हाँ तुमने भी यहाँ पर कहा कि दुनिया बहुत ज्यादा ही गलत कर रही है और वास्तव में यहाँ पर किसी के साथ में भी कुछ भी सही नहीं हो रहा। तुमने कहा कि तुमसे हर एक चीज छीन ली गई है और ये अनफेयर था। और तुम क्या वास्तव में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम यहाँ पर अभी गॉडेस से कह रहे थे कि तुम्हारे साथ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा? क्या तुम वास्तव में सच कह रहे थे? क्या तुम यहाँ पर इस चीज को साबित कर सकते हो? तो उसकी बात सुनने के साथ में ही लियोन कह रहा होता है, हाँ मैंने सही कहा, ये वास्तव में ठीक है, मेरे साथ में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो उसके साथ में सोर्ड कहती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देने जा रही हूँ, क्या तुम इस चांस को लेना चाहोगे? तो वो कहता है, हाँ मैं यहाँ पर इस चांस को लेना चाहूंगा। तो ठीक है, मुझे पकड़ो और अपनी तकदीर को यहाँ पर चेंज करो। वो होली सोर्ड उससे कहती है, वो उससे बताती है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे पकड़ते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर इस वर्ल्ड का पावरफुल ह्यूमन बना सकती हूँ, क्या तुम तैयार हो? तो उसकी बात सुनने के साथ में लियोन जल्दी से नीचे की तरफ जाने लगता है और कहने लगता है, ये मेरे पास में एक अच्छा चांस है, मेरे पास में जो कुछ भी था वो मेरे से छीन लिया गया, अब मैं उस चीज को वापस लेना चाहता हूँ। मैंने इतनी मेहनत की और उसके बाद मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, और अब मैं इस चीज को खत्म नहीं करना चाहता। इसके बाद में वो धीरे धीरे करते हुए होली सोर्ड की तरफ बढ़ने लगता है और वो कहने लगता है कि अब मेरे पास में वो एक चांस है जिसको मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, और ये गॉडेस, ये जो होली सोर्ड है, उन्होंने मुझे ये चांस दिया है तो मैं इसको गवा नहीं सकता हूँ। तो उसके साथ में होली सोर्ड उससे कह रही होती है, अच्छा ऐसी बात है तो लियोन तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आओ मुझे पकड़ो आओ। उसके साथ में लियोन कह रहा होता है, हाँ ठीक है। उसके बाद में वो आगे जाने लगता है। वो बहुत ज्यादा खुश था, वो भी होली सोर्ड को देख रहा था और फिर उसके बाद में वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। उसी बीच अचानक से उस सोर्ड के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और होली सोर्ड उससे कह रही होती है, ठीक है मुझे प्रूव करो कि तुम ही वो हो जो यहाँ पर मुझे इनहेरिट कर सकता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो लियोन था वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है और उस सोर्ड को वहीं पर ही पकड़ लेता है, जिसके बाद में वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। और जब लियोन उस सोर्ड को बाहर निकालते हुए अपने सामने करता है तो उसके साथ में ही उसके अंदर ही बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी निकल जाती है। उसके बाद में होली सोर्ड उससे कहती है, मास्टर लियोन अब आपको मेरे साथ में खड़े होना है और इविल्स को खत्म करना है, उन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर खत्म करना है। उसके अगले पल अचानक से एक लाइट दिखाई जाती है और वहां पर एक बंदा था जिसको दिखाया जाता है, शायद ये रोड्रिक हो सकता है जो पुराना हीरो है। उसके बाद वो कहता है, किसी ने मुझे बुलाया क्या? और इस जगह पर जो होली सोर्ड और जो ये है ये रोड्रिक, शायद ये हीरो, यहाँ पर अब दोनों की बातें होने वाली है। वहां पर जो वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार होली सोर्ड ने फिर से अपना एक वॉरियर चुन लिया है और देखने से ये एक कोई कॉमनर लग रहा होता है। तो वही यहाँ पर वो जो बंदा था वो कह रहा होता है, लेकिन तुम यहाँ पर उस भविष्यवाणी से खिलाफ क्यों जा रहे हो? तो साथ में ही होली सोर्ड उससे कह रही होती है कि लियोन जो नाम है वो यहाँ पर लायन को प्रेफर करता है, तो इसी वजह से। तो वही यहाँ पर जो रोड्रिक था वो कह रहा होता है, लेकिन जैसा भविष्यवाणी ने कहा था कि जो नया हीरो आने वाला है वो यहाँ पर रॉयल फैमिली के अंदर से आने वाला है, तो तुमने इसको क्यों चूज किया? तो उसके साथ में यहाँ पर होली सोर्ड से कह रही होती है, बात कुछ ऐसी है कि मैंने लियोन को देखा है, वो यहाँ पर वैसा बंदा नहीं है जिसकी मेरे को जरूरत है, वो इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है, उसकी मानसिकता वो इतना ठीक नहीं लगी मुझे। और उसके अलावा आप मुझे यहाँ पर डांट नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप भी यहाँ पर शायद लियोन के फेवर के अंदर है।
तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो रोड्रिक था उसको यहाँ पर उल्टी आ जाती है। वो कहने लगता है, हाँ ठीक है, तुम इसकी चिंता मत करो, वैसे भी यहाँ पर मेरी जो लिगेसी है वो तुम्हारे पास में है, तो तुम उसके साथ में ही इसको पूरी तरह ट्रेन कर सकते हो और ये उन सभी को सरपास कर सकता है जो पुराने जनरेशन के वॉरियर्स है, और ये उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है। तो वहीं होली सोर्ड कहती है, जी हाँ मास्टर, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर अपने आप को संभालूंगी और उसके साथ में ही इस चीज को सरपास कर दूंगी, बस आपको इसको देखना चाहिए। उसके साथ में उनकी जो बातें थी वहीं पर खत्म हो जाती है और वहीं सीन शिफ्ट होता है। अचानक से यहाँ पर लियोन को दिखाया जाता है। लियोन अपने बेड के ऊपर पड़ा था, वो अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है, क्या ये एक ड्रीम था? लेकिन अचानक से उसकी निगाहें फिर से यहाँ पर होली सोर्ड के ऊपर जाती है जो उसके सामने ही पड़ी हुई थी। हाँ नहीं, ये कोई ड्रीम नहीं था, ये वास्तव में हकीकत है। क्या मेरे को वास्तव में वो अपॉर्चुनिटी वास्तव में मिल चुकी है? क्या ऐसा है? उसके साथ में ही वो उस तरफ देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ होली सोर्ड चमकती है और वो कहने लगती है, तुमने मुझे यहाँ पर पकड़ा है और अब तुम पावरफुल बनने वाले हो, तुम बस मुझे पकड़ो और उसके साथ में तुम पावरफुल बनते जाओगे। उसके साथ में जो वो होली सोर्ड थी उसकी जो सोल थी वो बाहर निकल कर आती है, थोड़ी सी अजीबोगरीब लग रही है, थोड़ा ठीक बना दे तो चल जाती है। उसके साथ वो कहती है, तुमने यहाँ पर कहा था तुम पावरफुल बनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें पावरफुल बनाने वाली हूँ और तुम्हें बस मेरी बातें माननी होगी। मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रेन करने वाली हूँ। और वो उसे बताता है, तुम यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर चुके हो, अपनी उस फ्रेंड को सेक्रीफाइस कर चुके हो जिससे यहाँ पर तुम लव करते हो। इसके अलावा तुम अपने उस फ्रेंड के ऊपर से ट्रस्ट खो चुके हो जिसके ऊपर तुम बहुत ज्यादा ही भरोसा किया करते थे। तो वहीं यहाँ पर जो लियोन था वो कहता है, क्या ये एक ऐसा पाथ है जो थ्रोन की तरफ नहीं, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पर मुझे आगे बढ़ाने वाली है। उसके बाद में होली सोर्ड उसे कह रही होती है, ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर मुझे प्रूव करना होगा कि तुम क्या वास्तव में मेरे को यहाँ पर डिजर्व करते हो। अब यहाँ पर तुम अपनी हार्ड ट्रेनिंग मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। उसी के साथ में लियोन की ट्रेनिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। उसको सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग कराई गई और होली सोर्ड ने उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रगड़ा था, जिसके साथ में ही जो उसके रिफ्लेक्सेस थे वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते गए। उसके बाद में उसकी बारी आती है यहाँ पर आई साइड की। उस जगह पर जो होली सोर्ड थे उसने उसके आई साइड्स को भी पूरी तरह से क्लियर करने के लिए तैयार कर लिया था, क्योंकि सोर्डमैनशिप के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होती है आई साइड्स। अगर यहाँ पर किसी की आई साइड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है तो उसके साथ में वो किसी के मुंह को यहाँ पर देख सकते थे। उसके साथ में लियोन की एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो होली सोर्ड थी उसने उसको एक टास्क दिया था कि वो यहाँ पर अपने सामने पढ़ा रहे टीचर को पूरी तरह से देखे और कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो उसको पूरी तरह से लर्न कर ले। और उसके बाद में ही जब यहाँ पर लियोन उसको देखता है और अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पर याद करता है तो उसके बाद में वो इजीली यहाँ पर उन चीजों को देख पा रहा था कि कहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। इसके साथ में उसकी जो मेंटलिटी थी वो ही बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। इस जगह पर अब वो यहाँ पर 180 डिग्री के अंदर ये जितनी भी चीजें थी उन चीजों को तो यहाँ पर इजीली देख पा रहा था और उसकी जो मेंटल हेल्थ थी वही बहुत अच्छी बढ़ चुकी थी। लेकिन इस जगह पर जब वो ऐसी हरकतें करा करता था ना तो क्लास के अंदर सभी लोग उसके ऊपर देखते रहते थे कि आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। लेकिन इन सभी चीजों को करने के साथ में यहाँ पर जो लियोन था उसको अपनी आंखों को भी दर्द के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से सहना पड़ता था, क्योंकि उस जगह पर वो बहुत ज्यादा ही उनका यूज किया करता था। लेकिन अब वो यहाँ पर होली सोर्ड को रोकती नहीं है, वो उसकी हर एक लिमिट को यहाँ पर क्रॉस करने के लिए हर बार उसका यहाँ पर टेस्ट लेती रहती है कि कहाँ पर क्या है और कहाँ पर क्या नहीं है। कभी कभी तो जो होली सोर्ड थी वो यहाँ पर होली नहीं एक इविल सोर्ड की जैसी प्रिटेंड करती थी, क्योंकि जब भी उसको मोटिवेट करना होता था तो वो लियोन का नाम लेते थे, जैसा कि यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को उसने कैसे छीन लिया था। इसके साथ में अब यहाँ पर लियोन भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन तो एक ऐसा आया जब यहाँ पर जो होली सोर्ड थी उसने अपनी हदें पार कर दी। उसको ट्रेन करने के लिए उसने अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर लियोन के ऊपर बहुत सारी बिजलियां गिरा दी थी, जिसकी बदौलत यहाँ पर बेचारे की तो बहुत ज्यादा गंदी हालत हो चुकी थी। और लियोन भी अब यहाँ पर उसको गालियां बकता था। वो ये सोचता था कि आखिरकार ये किस टाइप की होली सोर्ड है जो किसी को भी छोड़ती नहीं थी। लेकिन अब ऐसे ही उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर चलती रही और वो हर एक चीज के अंदर एक्सपर्ट होता गया। इस जगह पर अब वो खुद को ऐसे समझने लगा था जैसे कि उसी से ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके साथ में अब जो लियोन था वो यहाँ पर घूम रहा था और उसी बीच अचानक से वहां पर लियोनल आ जाता है। उसको देखने के साथ में लियोन थोड़ी देर के लिए हैरान था
तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो लियोनल था वो उससे कहता है, लियोन तुम्हें देखे बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, तुम आखिरकार कहाँ पर थे। लेकिन उसके साथ में लियोन कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल गया था, तुम लंच टाइम में और क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर आते हो और ट्रेनिंग करते हो, लेकिन वास्तव में मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर फक्र है कि तुम इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। तो उसके साथ में वो कहता है, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। तो उसके साथ में वो कहता है, बात कुछ ऐसी है कि तुमने मुझसे लास्ट टाइम कहा था कि तुम मुझसे ड्यूएल करना चाहते हो। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो लियोन था वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। लेकिन उसके साथ में ही लियोनल उससे कह रहा होता है, तुम्हारे फेस को मैं देख के बता सकता हूँ कि तुम अभी तक भी मेरे साथ में एक ड्यूएल करना चाहते हो, क्या तुम ऐसा कुछ करना चाहोगे। उसके साथ में वो कह रहा होता है, तुम उन सभी जनों से बिल्कुल अलग हो जो यहाँ पर मेरे से फाइट करने आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर मैं उन्हें कभी भी हरा सकता हूँ, लेकिन तुम उन सभी से बिल्कुल अलग हो। तो उसके साथ में अब यहाँ पर लियोन कह रहा होता है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो, तुम यहाँ पर लंच टाइम के अंदर केवल ये छोटी मोटी बातें करने के लिए तो मेरे से नहीं आए हो। तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वास्तव में ऐसी ही कुछ बात है, लेकिन तुमने यहाँ पर कुछ सुना होगा, तुमने मेरे बारे में कुछ रूमर सुनी होगी कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो उसके बाद वो कहता है, क्या तुम इस चीज से बात करने के लिए यहाँ पर आए हो, इसका मतलब ये है कि मैं क्या तुम्हें अब यहाँ पर लॉर्ड कहकर बुलाऊं। तो वही लियोनल कहता है, नहीं तुम क्या थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मेरे पास में बैठ सकते हो। तो उसके साथ लियोन भी अब वहीं पर ही बैठ जाता है। उसके साथ में लियोनल उससे कह रहा होता है, जैसे कि रूमर्स हैं, मैं वास्तव में एक कॉमनर नहीं हूँ, मैं उन सब से बिल्कुल अलग हूँ। उसके साथ में वो कहता है कि तुमने मेरे से कहा था और मैं तुम्हारी डिमांड को यहाँ पर पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुका था कि हम लोग यहाँ पर ड्यूअल करेंगे। और उसकी बात सुनने के साथ में अब जो यहाँ पर लियोन था वो भी ये सोच रहा था कि हाँ वास्तव में यहाँ पर अगर लियोनल इस चीज को एक्सेप्ट ना करना चाहे तो वो यहाँ पर इसको अवॉइड भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने स्टेटस को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए मेरे उस चैलेंज को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब वो यहाँ पर ये सोचने लगता है कि अब यहाँ पर इस लियोनल को हो क्या गया है कि अचानक से ये इन सभी चीजों को सीरियस लेने लगा है, क्योंकि वो कभी भी मेरे को सीरियस लिया ही नहीं करता था। हर एक फाइट के अंदर मुझे यहाँ पर हमेशा बुली किया करता था, लेकिन अब उसी बीच यहाँ पर लियोनल कह रहा होता है, चलो ठीक है इस चीज को खत्म करते हैं। तो वही वो कहता है, किस चीज को, तुम किस चीज की बात कर रहे हो। तो वो कह रहा होता है, अरे मैं मेरी बात तुम गलत मत लो, मैं कुछ और बात सोच रहा हूँ, बात कुछ ऐसी है, चलो अब हम यहाँ पर एक लास्ट ड्यूअल करते हैं और इस ड्यूअल के अंदर मैं अपने ओरा का यूज नहीं करूंगा, मैं बिना ओरा का यूज करे हुए तुमसे लड़ने वाला हूँ, लेकिन इस जगह पर हम इस बार कोई भी प्रैक्टिस वुडन स्वॉर्ड का यूज नहीं करने वाले, हम लोग एक रियल वन का करने वाले हैं। ये यहाँ पर एक विन एंड विन सिचुएशन होने वाली है। अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ तो तुम्हें यहाँ पर मेरा वेसल बनना होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर वो ये शब्द सुनता है तो उसके साथ में ही लियोन पूरी तरह से हैरान था, क्या इसका वेसल वेसल का मीन्स ये होता है कि वो यहाँ पर उसके अंडर रहने वाला है और उसके अंडर ही एक सोल्जर बनकर काम करने वाला था। वो यहाँ पर ये सोच रहा था कि क्या वास्तव में ये एक ऐसी बेट को भी रख सकता है। तो वही लियोनल कहता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ऐसे किसी प्रॉमिस को तोड़ने वाले नहीं हो, क्या तुम मेरे से ये प्रॉमिस करते हो कि हारने के बाद में तुम इस चीज के लिए तैयार हो। तो उसके साथ में यहाँ पर लियोन कह रहा होता है, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर तुम्हारा थैंक यू, लेकिन इसके बाद में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर जीतता हूँ तो उसके बाद में तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। तो उसके साथ में अब यहाँ पर लियोनल कह रहा होता है, अच्छा उसके बाद में मैं यहाँ पर अपनी किसी भी चीज को ऐसे बेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज का प्रॉमिस दे सकता हूँ कि अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वो करने के लिए तैयार रहूंगा। अगर तुम्हें किसी तरह की कोई सीक्रेट टेक्निक को भी सीखना होगा, जैसे कि मेरे पास में ओरा टेक्निक है, तो मैं तुम्हें उसको भी यहाँ पर प्रिपेयर कर दे सकता हूँ। उसके बाद में अब वो दोनों इस जगह पर पूरी तरह सहमत हो चुके थे और उसके साथ में वो कहता है, ठीक है जब भी तुम तैयार हो तो उसके लिए मेरे को बता देना, मैं यहाँ पर 3 दिन पहले ही उसका काम स्टार्ट कर दूंगा, जब यहाँ पर तुम इस चीज के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद में अब यहाँ पर फिर से जो हीरो रोड्रिक था, शायद ये रोड्रिक है या कोई और गाइज, मैं इसको भी रोड्रिक कहने वाला हूँ, ठीक है, वो यहाँ पर उसको दिखाया जाता है। वो कहने लगता है, अच्छा तो यहाँ पर समय आ गया है वॉरियर्स के अंदर चूजन बैटल होने का। अब यहाँ पर चूज किया जाएगा कि कौन आगे आने वाले टाइम के अंदर इस वर्ल्ड का हीरो बनने वाला है और कौन उस इविल को हराने वाला है, क्योंकि वो जो इविल मॉन्स्टर है वो पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। क्या होली सोड यहाँ पर लियोन को इतना ज्यादा पावरफुल बना पाएगी?
क्या वास्तव में वो ऐसा कुछ कर पाएगा? वहीं वहां दूसरी तरफ लियोन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से डर चुका था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ये क्या हो गया? मेरे साथ में पूरी तरह से गलत हो रहा है। उसको ऐसे घबराते हुए देखकर जो होली सोर्ड था वो कहता है, क्या तुम अभी डर रहे हो? तुम इतनी देर तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हाँ मैं उसको हरा दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन अब तुम यहाँ पर ऐसे चचुंदरी तरह क्यों चुप कर बैठे हुए हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही कमजोर हो? मुझे लगता कि यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। तुम्हें यहाँ पर इस चीज को प्रूव करना होगा कि वास्तव में तुम यहाँ पर मुझे यानी कि होली सोर्ड को अपने हाथ के अंदर लेने के लिए कामयाब हो। इस जगह पर होली सोर्ड उसकी क्लास लगाने लगता है और उसको कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें जब तक ये सारी ट्रेनिंग दी है, तुम्हें अलग अलग ट्रेनिंग करवाई है, उसके साथ में तुम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हो। तुम्हें यहाँ पर एक बार इसको टेस्ट कर देखना चाहिए। और उसके साथ में ही उसको कुछ याद आता है और वो कहता है, शायद यहाँ पर तुमने मुझसे कहा था कि कुछ दिनों के अंदर तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है और तुम्हारे एग्जामिनेशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तुम्हारे फिजिकल एबिलिटीज वाला। और उसके साथ में वो कहता है, ठीक है, उस जगह पर तुम अपने आप को देख पाओगे कि तुम कितने ज्यादा इम्प्रूव हुए हो। उसके साथ में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जो अकेडमी था उसके ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर उनका जो ट्रेनर था वो वहीं पर ही था। वो सभी से कहता है, ठीक है, आज तुम्हारे यहाँ पे जो फिजिकल एक्टिविटी का एग्जाम है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है, तो इसी वजह से सभी जितने भी स्टूडेंट्स है वो लाइन अप कर वहाँ पर खड़े हो जाओ। और तुम में से जो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बीमार है या फिर बीमार महसूस कर रहा है तो वो यहाँ से साइड हो सकता है। वहीं यहाँ पर लियोन को दिखाया जाता है, वो बता रहा होता है कि लास्ट टाइम में यहाँ पर उसकी भी कोई रैंकिंग नहीं थी और इस जो एबिलिटीज टेस्ट होता है इसके अंदर कोई भी अपने ऑरा का यूज नहीं कर सकता है। इसके अंदर केवल उनको अपनी फिजिकल अवेकनिंग के साथ में ही आगे बढ़ना होता है। लेकिन इस जगह पर जो रैंकिंग होती है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे कि यहाँ पर नोबल्स होते हैं तो उनकी जो रैंकिंग होती है वो बेस्ट होती है, क्योंकि उन सभी को यहाँ पर अच्छे खासे रैंकिंग दिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास में अच्छे खासे चीजें होती है अपने आप को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर जो होली सोर्ड थी वो पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार जो लियोनन है उसका जो रैंक है वो क्या है। तो उसे बताता है कि उसका जो रैंक है वो फर्स्ट है। तो वहीं यहाँ पर होली सोर्ड से कहती है, जैसा ही सोचा था, वास्तव में वो तुमसे बिल्कुल अलग है और इसके अलावा वो भी शायद यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा ही हार्डली ट्रेन करता है, तो इसी वजह से तो यहाँ पर उसकी जो रैंक है वो फर्स्ट है। उसके बाद में यहाँ पर जो लियोन था वो उसे बताता है कि जो यहाँ पर लियोनल है उसने यहाँ पर जो 800 मीटर की रेस है उसको केवल 20 सेकेंड्स के अंदर ही कंप्लीट कर दिया था। तो उसके साथ में सोर्ड उससे पूछती है, तुमने कितने सेकंड्स के अंदर किया था? तो उसे बताता है कि मैंने 40 सेकंड्स लगाए थे इसके अंदर। तो उसके साथ वो कहती है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा अच्छा डिफरेंस है 20 सेकंड्स का। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तुम बहुत ज्यादा ही अलग दुनिया के अंदर से आए हुए हो, लेकिन इस बार यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग होने वाली है। इस बार तुमने बहुत ज्यादा ट्रेन किया है, तो इस वक्त तुम यहाँ पर खुद देख पाओगे कि क्या है और क्या नहीं। तो उसके साथ में लियोन कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। उसके साथ में वो यहाँ पर स्टार्ट लाइन पे ऊपर आ जाते हैं और वहां पर जो रेस थी वो स्टार्ट होती है। लेकिन जैसे रेस स्टार्ट होती है सभी लोग यहाँ पर हैरानी से एक तरफ देखने लगते हैं। लियोन भी एक बार देखता है तो वो पाता है कि जो यहाँ पर लियोन था वो ऐसे भाग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसके अंदर कोई जेट लग गया हो। वो उन सभी से बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका था। उस चीज को देखने के साथ में सारी गर्ल्स तो उसके ऊपर फिदा सी हो गई थी। और उसके साथ में जो लियोन था उसने यहाँ पर 29 सेकंड्स के अंदर इस बार की जो रेस थी उसको कंप्लीट कर लिया था। उस चीज को देखने के साथ में जो उनका ट्रेनर था वो ही बहुत ज्यादा हैरान था। वो कहता है, लियोन, क्या तुमने यहाँ पर अभी अभी अपने ओरा का यूज किया है? तो वो कहता है, नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो कहता है, चलो ठीक है, एक बार मुझे चेक करने दो। उसके बाद वो उसके ओरा को चेक करने लगता है। वो ये चेक कर रहा था कि यहाँ पर क्या अभी अभी उसने कोई ओरा चेक किया था, क्योंकि अगर उसने ओरा का कोई भी अमाउंट यूज किया होगा तो उसके साथ में ही उसका जो ओरा है वो उसकी बॉडी के अंदर अभी भी एक्टिवेट होना चाहिए। इस चीज को देखने के साथ में लियोन भी यहाँ पर हैरान था। वो ये सोच रहा था कि कहीं पे शायद मैंने वास्तव में कोई ओरा का यूज तो नहीं कर दिया है। उसके साथ वो कहता है, अरे क्या बात है लियोन, तुमने वास्तव में यहाँ पर अपनी फिजिकल एक्टिविटी के साथ में इस चीज को इम्प्रूव किया है। तुमने किसी भी ओरा का यूज नहीं किया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार लास्ट वीक तुम ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ वीक्स के अंदर तुम ऐसे कैसे पावरफुल हो सकते हो। तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने किस तरह से अपने आप को ट्रेन किया है? तो वो बताता है, टीचर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस मैं तो नॉर्मल एक्टिविटीज को यहाँ पर करा करता था और उसके साथ में ही मैं शायद ऐसा हो गया हूँ। तो उसके साथ मतलब ट्रेनर कहता है, मुझे ऐसा लगता है तुमने यहाँ पर ब्रूटल ट्रेनिंग को छोड़कर अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दिया था, तो इसी वजह से शायद यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ होगा।
उसके साथ में यहाँ पर जो लियोन था वो अपनी सीट की तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर दिखाया जाता है जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे थे और लियोन भी यहाँ पर उसे कोई देख रहा था। लियोन को भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके साथ में अब यहाँ पर जो लियोन था वो यहाँ पर होली स्वॉर्ड से पूछता है, मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये क्या था, ये कैसे हुआ। तो वो उसे बताता है, मैंने तुमसे कहा था ना, ये उसी चीज का कमाल है। उसके बाद में अब होली स्वॉर्ड को बहुत कुछ समझाने लगती है जो हमारे किसी काम का नहीं है। वो यहाँ पर उसको बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ और ऐसा कुछ बताते जा रही थी, जिस चीज को भी यहाँ पर अब लियोन समझते जा रहा था। वहीं अब इसी के साथ में जो लियोरल था उसकी बारी भी आ जाती है और फिर से यहाँ पर वो अपना रिकॉर्ड तोड़ चुका होता है और फिर से यहाँ पर वो ओवरऑल रैंक के ऊपर सबसे ज्यादा ऊपर था। और लियोन की इस बार जो रैंक थी वो यहाँ पर सेकंड के ऊपर थी, क्योंकि लास्ट टाइम उसके रैंक यहाँ पर 9th के ऊपर थी। वहां पर वो कहता है, मुझे जितना पता था मैंने यहाँ पर फिर से यहाँ पर लियोन को नहीं हरा पाया हूँ। तो वही स्वॉर्ड उससे कहती है, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर कुछ महीने पहले ही तो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करे थे और ये तो केवल बिगिनिंग है। तुम आगे आने टाइम के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हो। तो उसके साथ में अब यहाँ पर जो लियोन था वो यहाँ पर लियोनल को अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि एक दिन मैं यहाँ पर तुमसे जरूर जीतूंगा और वो तुम्हारा लास्ट डे होगा। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया जाता है। इस जगह पर जो लियोन था वो अपने रूम के अंदर आ चुका था। उसके साथ वो कह रहा होता है, चलो ठीक है, अब मुझे बताओ कि कल से मुझे यहाँ पर कौन सी ट्रेनिंग करवाई जानी है। तो वही होली स्वॉर्ड उसको बताती है, वैसे यहाँ पर तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो तो नॉर्मल कंप्लीट तो हो गई है और तुम्हारी फिजिकल भी थोड़ी बहुत यहाँ पर बढ़ चुकी है, लेकिन अब इसके बाद में तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत है जिसके साथ में तुम अपने ताकत को बढ़ा सकते हो, क्योंकि मेमोराइज और ये सब कुछ करना तुम्हें बनना होगा, क्योंकि कैसे फाइट करते हैं उसके बारे में तुम्हें जानना होगा और तुम्हें कोई ऐसी रियल फाइट करनी होगी। तो उसके साथ में यहाँ पर लियोन कहता है, लेकिन हमें ये रियल फाइट मिल कहाँ सकती है, हम लोग बैठे बैठे तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो वो कहता है, हाँ वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा और बाहर निकल कर तुम्हें कुछ करना होगा। तो लियोन कहता है, तो फिर क्या तुम मुझे यहाँ पर अभी स्वॉर्ड टेक्निक सिखा सकते हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे ये सब कुछ सिखाने वाले हो। तो उसके वो कहता है, सपने देखो, अभी नहीं, अभी इसका टाइम नहीं आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी और को भी यूज करना सीखना होगा और उसको मास्टर करने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। इससे पहले जो तुम्हारी बेसिक स्किल्स है उन सभी को सुधारना होगा और तुम एक ऐसे लेवल के ऊपर पहुंच जाते हो कि जिसके साथ में ही तुम वास्तव में उस चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हो, तुम उसको सीख सकते हो। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर तुम्हें वो सब कुछ सिखाने के लिए रेडी हो जाऊंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें सीक्रेट टेक्निक सिखाना ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसके बाद में केवल तुम सीक्रेट टेक्निक के ऊपर ही निर्भर हो जाओगे और उसके बाद में तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से सबसे पहले यही अच्छा होगा कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा और तुम्हें यहाँ पर अपने ओपोनेंट के सभी मूव्स को यहाँ पर देखना होगा कि वो किस तरह से तुम्हारे पर मूव कर रहा है। जैसे लियोनल को ले लो, क्या तुम यहाँ पर ये सोच सकते हो कि आखिरकार लियोनल किस तरह से तुम्हारे मूव्स का पता लगा पाता है? तो वो उसके पीछे ही ये सब कुछ होता है, वो तुम्हारे मूव्स को पहले से देख चुका होता है। उसके साथ में उसे बताता है कि अब तुम्हें यहाँ पर वास्तव में एक रियल फाइट को करना होगा, जैसे कि यहाँ पर तुम्हें गुंडों से लड़ना होगा और उनके साथ में ही यहाँ पर तुम पावरफुल बन सकते हो। तो वही वो कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? आखिरकार यहाँ पर कोई भी ऐसा रोबर नहीं है, पॉकेट मार नहीं है जो यहाँ पर मुझसे लड़ सकता है। हम लोग अभी यहाँ पर स्लम में नहीं है, हम स्कूल के अंदर हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिल सकता। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और लियोन अपने अकेडमी के अंदर आ चुका होता है। वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि होली स्वॉर्ड ने उससे क्या कहा था और उसी बीच अचानक से उसको आवाज आती है, हे तुम यहीं रुको, तुम वही कॉमनर हो ना? लियोन और उसके साथ में कुछ बंदे उसको अप्रोच करते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं जो यहाँ पर अभी नोबल फैमिलीज के अंदर से थे। उनको देखने के साथ में लियोन मन ही मन में सोच रहा होता है और वो कहता है, इनकी बेजेस को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये लोग अभी यहाँ पर एरिस्टोक्रेट क्लास के अंदर से आए हुए हैं। उसी बीच अचानक से वो लोग अब जल्द ही यहाँ पर लियोन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम वही कमीने हो ना यहाँ पर लियोन, तुम वही कॉमनर हो ना जिसकी इतनी ज्यादा हिम्मत है, जिसने हमें यहाँ पर बीट किया और जो सेकंड पोजीशन है उसको ले लिया। तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुमने किसी तरह चीटिंग की है और उसके बाद में तुम उस जगह पर पहुंच पाए हो, तुम हम सभी को पागल नहीं बना सकते हो। तो उसके साथ में लियोन उन सभी से कह रहा होता है, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी तरह शक है कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो जाओ और अपने मास्टर से बात करो ना। तो उसकी बात सुनने के साथ में सभी लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम एक कॉमनर हो और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने इस तरह से हमसे बात करने की कोशिश की। उसके बाद में सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। उस चीज को सेंस करने के साथ में लियोन ये समझ चुका था कि ये लोग उसको यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं किसी तरह से बदनाम करने या फिर उसकी इंसल्ट करने के लिए। लेकिन उसी बीच अचानक से वहां पर एक बंदा आ जाता है और वो वहां पर आते हुए कहता है, चलो ठीक है,
बस हो गया, यहाँ पर उसको ऐसा कुछ भी मत करो। और इसके अलावा यहाँ पर कॉमनर्स और हम सभी एक जैसे ही हैं और अकेडमी के अंदर एक जैसे ही होते हैं। हमें यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर जाकर इस चीज को देखना चाहिए। तो उसको वहां पर देखने के साथ में होली सोर्ड कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो बंदा है ना, ये यहाँ पर इनका लीडर है। तो वहीं यहाँ पर लियोन बताता है, हाँ ये अपनी फैमिली का सेकंड ग्रैंड सन है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये कुछ ज्यादा उछल रहा है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो हमारा फिजिकल टेस्ट हुआ था उसके अंदर इसने अपनी रैंकिंग को यहाँ पर खो दिया, उसी के चलते हुए यहाँ पर अब ये मेरे से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो उसके साथ में अब यहाँ पर होली सोर्ड कहती है, अच्छा तो तभी यहाँ पर इसका ये एटीट्यूड ऐसा बना हुआ है, ये यहाँ पर कॉमनर्स को कुछ भी नहीं समझता है। उसी बीच जो वो बंदा जिसका नाम एल्मोंड था वो यहाँ पर लियोन के पास में आ जाता है और उससे कह रहा होता है, मुझे माफ करना कि हम लोगों को ऐसे मिलने के लिए कुछ करना पड़ा। बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर तुम्हें से एक रिक्वेस्ट करनी है। तो लियोन उससे कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें यहाँ पर मेरे से क्या रिक्वेस्ट करनी है। लेकिन उसका ऐसे एटीट्यूड देखने के साथ में जो यहाँ पर उसके पीछे खड़े हुए बंदे थे उन सभी को गुस्सा आता है और सभी कहने लगते हैं, लेकिन एल्मोंड उनको वहीं पर ही रोक देता है। तो उसके साथ में वो कहता है, ठीक है मैं यहाँ पर फिर से एक रीमैच करना चाहता हूँ। इस बार हम लोग यहाँ पर जो हमारे मास्टर हैं हम उनके सुपरविजन के अंदर ये सब कुछ करने वाले हैं और हमारा मैच भी वहीं पर ही होने वाला है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो लियोन था वो सोच रहा होता है, अच्छा तो अब यहाँ पर ये मेरे साथ में वो सब कुछ वापस से करना चाहता है। मेरे को लगता है कि गेम यहाँ पर शुरू होने वाला है। लेकिन उसके साथ में ही वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है इसने ऐसा कह तो दिया, लेकिन इसके साथ में मेरे को इसने बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम के अंदर डाल दिया है। इसने ये तो ना किया है, इसने तो ये कहा है कि केवल यहाँ पर मैं उससे फाइट करने वाला हूँ। इसने ये नहीं कहा कि ये अपने ओरा का यहाँ पर यूज कर सकता है और नहीं। और इसका साफ साफ मतलब ये है कि यहाँ पर ये शायद आगे आने वाले मैचेस के अंदर अपने ओरा का भी यूज कर सकता है। और इसका मतलब ये है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब तक मेरे को यहाँ पर अभी अपनी और ओरा को यूज करना नहीं आया है। मुझे उसका कोई फॉर्मूला नहीं मिल पाया और इस जगह पर तो अब मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। अगर मैंने इनको यहाँ पर मना कर दिया तो उसके बाद में ये लोग यहाँ पर डायरेक्ट मुझे टारगेट करेंगे और यहाँ पर मेरी पूरी तरह से बुली करने लगेंगे। उसके बाद में अचानक से वो यहाँ पर लियोनेल को देखने लगता है। लियोनेल उसी भीड़ के अंदर खड़ा था और चुपचाप उसको देख रहा था। उसके साथ में ही वो सोचने लगता है कि क्या लियोनेल यहाँ पे मेरी हेल्प करने वाला है, लेकिन वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा दुश्मन है और मैं उसके साथ में कोई भी हेल्प नहीं ले सकता। आखिरकार मैं कैसे राइवल के साथ में भी कुछ कर सकता हूँ, मैं एक कोई बेगर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अभी उसके साथ में फाइट कर सकता हूँ। वो कहता है चलो ठीक है मैं इसके लिए रेडी हूँ। उसकी बात सुनने के साथ में अब यहाँ पर हेलमेट यहाँ पर हैरान था। वो कहता है क्या तुम वास्तव में इस चीज को एक्सेप्ट करने वाले हो? उसके साथ वो कहता है चलो ठीक है फिर हम लोग यहाँ पर रेडी हैं। तुम यहाँ पर एक दिन के अंदर एक फाइट करने वाले हो, वो भी हमारे मास्टर के सामने, और उस बीच यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लियान था वो यहाँ पर मनी मन में सोच रहा होता है, वास्तव में यहाँ पर अब मेरे लिए एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। मुझे अपनी स्किल के साथ में ही उनसे लड़ना होगा और जीतना होगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो एल्मर्ट था वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिरकार इसने मेरे टर्म्स को ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया है। उस जगह पर अब पूरी तरह से जो इंटेंस सिचुएशन थी वो वहाँ पर बन चुकी थी। एल्मर और यहाँ पर जो लियोन था वो दोनों को देखते हैं। उसके साथ में ही अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। लियोन वापस से अपने रूम के अंदर आ चुका होता है। वो कह रहा होता है मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना होगा, मुझे नहीं पता था कि मुझे भी यहाँ पर ऐसा कोई एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो वहीं यहाँ पर उसका जो होली सोर्ड था वो कह रहा होता है ये अच्छा ही है, आखिरकार तुम इसके साथ वो ट्रेन कर सकते हो। तो वहीं यहाँ पर वो कहता है तुम यहाँ पर इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या मैं वास्तव में यहाँ पर उन सभी बंदों के साथ में लड़कर जीत सकता हूँ, क्योंकि वो लोग यहाँ पर ओरा यूजर्स हैं और मैं एक नॉर्मल यूजर, क्या मैं वास्तव में ऐसा कुछ कर पाऊंगा? तो उसके साथ में वो कहता है क्या तुम्हें मैं यहाँ पर बताऊं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल सकता है, क्या तुम्हें कुछ जानना है? तो उसकी बात सुनने के साथ में जो लियोन था वो हैरान था। वो कहने लगता है अब तुम यहाँ पर क्या करने जा रहे हो? उसके साथ में अचानक से उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है और वो कहता है कि ये जितना भी स्टेट्स है ना ये एलिमेंट के हैं और इसके अंदर सब कुछ बताया गया है और यहाँ पर ये जितने भी स्टेट्स हैं इन सभी को मैंने खुद ने बनाया है, मैंने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, और ये उसके आसपास में ही हैं। तो उस चीज को देखने के साथ में वो कहता है क्या ये इतना ज्यादा कमजोर है, क्या वास्तव में ये मेरे बिल्कुल बराबर नहीं है? वास्तव में इस जगह पर वो इस चीज को देख कर पूरी तरह से हैरान था। वो कहता है लेकिन वेट, इसने तो बहुत ज्यादा हर्ब्स खाए थे, बहुत से मेडिसिन लिए थे और उसके बाद में भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। तो वहां पर जो होली सोर्ड थी वो उसको बताती है देखो बात कुछ ऐसी है कि ये लोग सब टट्टू हैं
इन सभी का यहाँ पर बस का कुछ भी नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि ये लोग केवल अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए केवल इन चीज को लेते हैं, इन सभी के साथ में ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो इसी वजह से इनके लिए केवल ये एक हेल्दी फूड की जैसा है। और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें देख लो तो तुमने तो अपने आप को पूरी तरह से ट्रेन करा है। जहाँ पर ये लोग इस चीज को खाकर अपने रैंक को 99 बनाए हैं, तो तुम यहाँ पर उस चीज को बिना खाए भी अपने आप को इतना पावरफुल बना चुके हो। अगर तुम उसका यूज करते तो उसके बाद में तुम तो इनको पूरी तरह सरपास कर चुके होते। उसके साथ में वो कहता है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम मेरे को ये कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पर उनको इसके साथ में इजीली हरा सकता हूँ? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल हाँ। तो उसके साथ वो कहता है अच्छा, तो अब यहाँ जो भी फाइट होगी उसके अंदर कोई भी मेरे साथ में नहीं लड़ सकता। मैं उन सभी को ये बताऊंगा कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। उसी बीच अचानक उसको कुछ याद आता है, लेकिन ये क्या है, इसका मैं क्या करूं? मेरी जो ओरा है वो तो मेरे पास में है ही नहीं। तो वो कहता है इसके लिए तो तुम्हें कुछ मेहनत करनी होगी और स्ट्रोंगर बनना होगा, ताकि यहाँ पर तुम इन छोटी मोटी चीजों को भी यहाँ पर पूरी तरह से सरपास कर सकते हो। उसके साथ में सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जो लियोन था वो अब फाइट के लिए जा रहा होता है। उसने आर्मर्ड पहना हुआ होता है। उसी बीच अचानक से उसके सामने उसका मास्टर आ जाता है। वो कहता है मास्टर आप यहाँ पर? तो वहां पर वो कहता है मानना पड़ेगा लियोन, तुम कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। मैंने पहले सोचा था कि आखिरकार कौन पागल होगा जो यहाँ पर इस तरह से उन पागलों के साथ में पंगा ले रहा है, लेकिन अब तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से भरोसा हो चुका है। बस अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम किस तरह से उनको एक अच्छा लेसन सिखाने वाले हो। मैं तो यहाँ पर तुमसे ये कहता हूँ कि तुम्हें जो मन करे तुम वो करो, बस उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखा दो। उन लोगों को ये बताओ कि हाँ, हम जैसे कॉमनर्स भी कुछ कम नहीं है। हम उन्हें एक अच्छा लेसन सिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तुम समझ गए ना लियोन? उसके साथ में अब लियोन भी एक स्माइल दे देता है। वास्तव में उसके साथ में अब वो लोग अपने अरीना के अंदर चलते हुए आ जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ में उसका पहला ओपोनेंट उसके सामने था। इस बार वो एलमन नहीं था। बात कुछ ऐसी है कि उसके ग्रुप का कोई बंदा था। एलमन तो यहाँ पर लास्ट के अंदर आने वाला था। वो कह रहा होता है ए कमीने बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे होगी हम लोगों के इस तरह से रेस्ट करवाने की? उसी बीच यहाँ पर जो लियोन था वो कह रहा होता है मास्टर क्या हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं? मेरे पास में बात करने का कोई भी टाइम नहीं है, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। उसके साथ में अब वो दोनों अपने आमने सामने आ जाते हैं। उसके साथ में जो मास्टर थे वो कह रहे होते हैं हेनरिक एंड लियोन, आज तुम दोनों की फाइट है। तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो और फाइट कर सकते हो। इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन हाँ तुम अपने हॉनर को यहाँ पर लाइन अप नहीं कर सकते हो। उसके बाद में अब वो यहाँ पर हेनरिक से पूछता है हेनरिक तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम इस मैच के बाद में उससे क्या लेना चाहोगे? तो वही हेनरिक कहता है मुझे कुछ नहीं कहना, बस मुझे ये कहना है कि यहाँ पर ये खुद एडमिट करे कि इसने वास्तव में क्राइम किया है और पिछले मैचेस के अंदर चीट किया था। तो वही यहाँ पर अब मास्टर उससे पूछता है लियोन तुम क्या चाहते हो? तुम आखिरकार इस मैच से और क्या चाहोगे? तो वही यहाँ पर लियोन कह रहा होता है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये लास्ट मैच नहीं होना चाहिए जिसके अंदर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो उसके साथ वो कहता है चलो ठीक है, और उसके साथ में वो कहता है दोनों रेडी हो जाओ। उसी बीच यहाँ पर होली सोड से पूछती है होली सोड लियोन क्या तुम्हें यहाँ पर इसके भी स्टेटस देखने हैं? तो वो उसे मना कर देता है नहीं, इससे कोई मैटर नहीं करता है, मुझे पता है कि ये लोग मेरा सामना नहीं कर सकते हैं। उसी बीच अचानक से जो यहाँ पर हेनरिक था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और बड़ी तेजी साथ में आगे बढ़ने लगता है। वो कहता है इसको संभालो। लेकिन पहले से जो यहाँ पर हेनरिक था वो यहाँ पर जब वो अटैक करता है तो यहाँ पर जो लियोन था वो उसके मूव्स को यहाँ पर देख चुका था। वो कहता है कि ये यहाँ पर लेफ्ट से राइट के अंदर मेरे को अटैक करने वाला है, और उसके साथ में वो यहाँ पर स्पीड अप करता है और कहता है ये बहुत ज्यादा स्लो है, और उसके ऊपर एक मारते हुए आगे तरफ निकल जाता है। उस स्पीड को देखने के साथ में सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। यहाँ पर जो लियोनेल था और जो क्लोई थी वो भी हैरान थे कि अब ये भी यहाँ पर क्या हुआ। वही हेनरिक को दिखाया जाता है हेनरिक के सर के ऊपर एक जोरदार वार हो चुका था। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये भी यहाँ क्या हुआ। हेनरिक उसके साथ में जमीन के ऊपर गिर जाता है। उसके साथ में मास्टर कहता है कि ये मैच यहाँ पर खत्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ हेनरिक कह रहा होता है कमीने तुमने ये कैसे किया? मैं अभी यहाँ पर जीता नहीं हूँ, तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा लकी थे इसी वजह से जीत गए। इस बार मैं फिर से मिस्टेक नहीं करने वाला, मैं एक और बार इसको मैच करना चाहता हूँ। उसके साथ में वो यहाँ पर डिमांड करने लगता है। लेकिन वहीं यहाँ पर मास्टर हेनरिक कह रहे होते हैं ठीक है यहाँ पर इस मैच को खत्म किया जा रहा है, मैं इस चीज को नहीं देख सकता। वहीं यहाँ पर जो लियोन था वो कहता है नहीं मास्टर मैं इसको एडमिट करता हूँ। उस चीज को सुनने के साथ में अब यहाँ पर हेनरिक कहने लगता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि आखिरकार तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद वो जल्दी अपने ओरा को एक्टिवेट कर देता है और उसके साथ में ही जो होली सोड थी वो कह रही होती है लियोन तुम्हें यहाँ पर इसको एक अच्छा सबक सिखाना होगा, तुम्हें इसको एक इजीली स्टार्ट यहाँ पर खत्म नहीं
नहीं कर सकते हो। तुम इस चीज को अपने टेस्ट के लिए लो और इसका यूज करो, तुम अपने आप को पावरफुल बना सकते हो। उस चीज को सुनने के साथ में यहाँ पर लियोन कह रहा होता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद में फिर से उनकी फाइट वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इस जगह पर अब यहाँ पर होली स्वॉर्ड कहने लगती है, तुम उसके मूव्स को यहाँ पर देखो और सीखो कि आखिरकार तुम कैसे मूवमेंट्स को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। तो उसी बीच यहाँ पर जो लियोन था वो भी कह रहा होता है कि मैं उसके मूव्स को यहाँ पर इजीली देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि वो कहाँ से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और वो बहुत ज्यादा ही स्लो है। उसके साथ में धीरे धीरे करते हुए वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो जल्दी उसके पैर के ऊपर एक अटैक करता है जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो पीछे की तरफ चला जाता है। वो कहता है, तुम कमीने, तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर डालूंगा। इतना कहने के साथ में ही वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है कि अचानक से लियोन फिर से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स यहाँ पर करने लगता है। वो कहता है कि मेरी ट्रेनिंग के लिए सबसे ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट है। वहीं दूसरी तरफ इतनी बार मार खाने के साथ में ही जो यहाँ पर हेनरिक था वो कहने लगता है, ठीक है, मैं यहाँ पर सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, तुम यहाँ पर जीत चुके हो। उसके साथ मास्टर आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट मैच है उसको यहाँ पर लियोन ने जीत लिया है। लेकिन अब ये सारी बातें पूरी अकेडमी के अंदर फैल चुकी थी। सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ पर देखा जो लियोन का मैच है वो कितना ज्यादा अच्छा था। आखिरकार उसकी जो फाइटिंग थी उसने किस तरह से हेनरिक को यहाँ पर हाया था। यहाँ पर कॉमनर और उसके साथ में ही लॉयल है वो बहुत ज्यादा ही अलग अलग होते हैं, लेकिन आज लियोन ने सभी को बता दिया, वास्तव में मुझे वो देखना है। उसके साथ में मैचेस यहाँ पर स्टार्ट होते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। जियो फोर्स के साथ में बहुत सारे बंदे अब यहाँ पर लियोन से हारते जाते हैं। कुछ बंदे तो यहाँ पर उसके साथ में फाइट करने के लिए आते थे और केवल मजे के लिए लड़ा करते थे, और कुछ बंदों ने तो यहाँ पर अपने आप को पहले से सरेंडर कर दिया था और वो धीरे धीरे करते हुए हारते जा रहे थे। अब एक टाइम ऐसा आया जब यहाँ पर केवल अब एलमंड ही बचा हुआ था। वो यहाँ पर देखता है कि अब उसके सारे जितने भी ओपोनेंट्स थे वो सभी हार चुके हैं, और अब देखते देखते जो लियोन था वो पूरी तरह से फेमस भी हो चुका था। वहां पर जब वो फाइट करते हुए जाता था तो वो अपना ही नाम यहाँ पर सुनता रहता था। उसके साथ में ही लियोन को दिखाया जाता है। लियोन अभी अपनी लास्ट फाइट की तरफ बढ़ रहा था। वो कह रहा होता है, आज वो दिन आ गया है जहां पर हम लोग इन सभी को बता सकते हैं कि हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और वो अंदर तरफ जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ होली स्वॉर्ड से कह रही होती है, तुम्हारी जो फाइट है वो एलमंड के साथ में है, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा और केयरलेस बिल्कुल भी मत होना। उसके साथ में अब जो यहाँ पर लियोन था वो अरेना के अंदर आ चुका था। उसके सामने एलमंड था जो अभी अपने ओरा को दिखा रहा था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। वही उसके साथ में होली स्वॉर्ड कह रही होती है, देखा तुमने ये कितना ज्यादा डरा हुआ है, इसका जो एटीट्यूड था वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। वो दोनों पूरी तरह से मुस्कुरा रहे थे। उसके साथ में वो दोनों अपने आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वहां पर जो लायन था वो सोच रहा होता है, मुझे बस अब इसकी सीक्रेट टेक्निक के बारे में जानना है कि ये कौन सी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने वाला है। इसका ऑरा और स्ट्रेंथ को तो मैं पहले से जान चुका हूँ, लेकिन सीक्रेट टेक्निक के बारे में मुझे अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं दूसरी तरफ अब जो यहाँ पर एरन था वो यहाँ पर कहने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस चीज को इस तरह से इतना दूर ले जाओगे। तो वहीं यहाँ पर लियोन कह रहा होता है, मुझे तो पहले से पता था ऐसा कुछ होने वाला है। उसका ऐसे एटीट्यूड देखने के साथ में ही अब यहाँ पर जो एलमंड था वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ चुका था। वहीं लियोन कह रहा होता है, मुझे अब यहाँ पर अपने आप को ट्रेन करना है लियोनर से फाइट करने के लिए, क्योंकि उस जगह पर हमारी जो एबिलिटीज है वो यहाँ पर दिखाने जानी है। उसके साथ में अब वो यहाँ पे एरमंड को देख रहा होता है और कह रहा होता है, ये अपने ओरा को यूज कर रहा है। इसका मतलब जो उसकी वुडन सोर्ड है वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो मेरे को यहाँ पर कट ऑफ कर सकती है। वही मास्टर कहते हैं, चलो ठीक है, फाइट शुरू करो। जैसे फाइट शुरू होती है अचानक से एक अटैक सीधा यहाँ पर लियोन के पास में से गुजरता है और उसके ऊपर एक कट लग जाता है। क्या ये सोर्ड एनर्जी का यूज कर रहा है? अचानक उसको महसूस होता है कि अभी अभी जो अटैक उसके ऊपर हुआ था वो सोर्ड एनर्जी का था। इसको तो वहां पर वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया था। वो कहता है ये बहुत ज्यादा फास्ट है। वहीं दूसरी तरफ एलमंड फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था। उस चीज को देखने के साथ में लियोन बहुत ज्यादा ही सीरियस हो चुका था, लेकिन अचानक से अब जो एलमंड था वो हरकतें करने लगता है। वो कहने लगता है, हा, तूने देखा ना, तू यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं तुझे यहाँ पर इजीली यहाँ पर हरा सकता हूँ। तुझे क्या लगा तू मेरे रैंक को यहाँ पर इस तरह से छीन सकता है? उस चीज को देखने के साथ में लियोन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। वो अभी भी उसको यहाँ पर देखे जा रहा था और अचानक से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो भी बहुत ज्यादा फास्ट था, लेकिन उस चीज को यहाँ पर जो एलमंड था वो डोज करता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक हल्का सा कट लग जाता है। उसके साथ में वो कहता है, मैं अब तुम्हें यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ,
तुमने इस तरह से मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तुम्हारे ये मिसली सारे बेकार अटैक्स, तुम क्या वास्तव में इस बारे में सोचते हो तुम मेरे को हरा सकते हो? लेकिन होली सोर्ड उस चीज को सुन लेता है और वो कहता है, क्या मिसली? इसने मेरे अटैक्स को यहाँ पर मिसली कहा? मेरे अटैक्स इतने ज्यादा बेकार है क्या? उसके साथ में उसको गुस्सा आता है और वो कहने लगता है इसने मेरे को ऐसा कुछ कहा, मैं अब इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो कहता है, मेरे अटैक्स को इस तरह से इसने पूरी तरह से बेकार कह दिया। लियोन, तुम्हें इसको छोड़ना नहीं है, इसको इतना अच्छा सबक सिखाना है। आज मुझे इसके सारे दांत मेरे हाथों के अंदर चाहिए। तुम्हें इसको मारना होगा, बहुत अच्छे से सबक सिखाना होगा। इन इतने सालों के अंदर किसी ने मेरी इतनी इंसल्ट नहीं की जितनी इस बंदे ने मेरी कर दी। आज मुझे इसके दांत हाथों में चाहिए, तुम इसके दांत तोड़ने होंगे, समझ गए ना? तो वो कहता है, हाँ ठीक है। वो मन ही मन में सोच रहा होता है, ये क्या हो गया इसको, आखिरकार अचानक से यहाँ पर ये कैसे बिहेव करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ एलिमेंट को समझ नहीं आ रहा था, वो यहाँ पर अभी भी हंसते जा रहा था। वो अपने दांत दिखा रहा था, बेटा अभी रुक जा थोड़े टाइम, यहाँ पर देखो पता चल जाएगा कि तेरे साथ में क्या होने वाला है। अचानक से जो एलिमेंट था वो यहाँ पर अब लायन को देखने लगता है। लियोन आगे बढ़ने लगता है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग सा लग रहा था और आगे आकर सीधा उसके ऊपर वो अटैक कर देता है। उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा था जिसकी वजह से एलिमेंट पीछे की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग हैरान थे, वो सोच रहे होते हैं, ये क्या एलिमेंट अभी भी पीछे की तरफ चला गया, क्या उसका फोर्स इतना ज्यादा था? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लियोनल कह रहा होता है, नहीं वो ऐसा नहीं है, उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा खतरनाक थी और एलिमेंट भी यहाँ पर पीछे अपने आप को धक्का देने से नहीं रोक पाया था। वहीं अब एलिमेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो लियोन उससे कहता है, तुम फालतू की बकवास करना बंद करो और आ जाओ। उसके साथ वो कहने लगता है, मैं यहाँ पर अभी रोड्रिक की साइट का यूज कर रहा हूँ, यानी रोड्रिक आइज का, और उसके साथ में इसको यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि वो कैसे यहाँ पर मूव करने जा रहा है। वो इजीली उसके सारे मूव्स को यहाँ पर देख पा रहा था, चाहे से वो कितना ज्यादा फास्ट क्यों ना हो। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर जो लियोन था उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही थी, जो कि यहाँ पर वो पूरी तरह से उसके ऑरा का यूज कर रहा था। वो यहाँ महसूस करता है जैसे कि यहाँ पर अभी वो किसी पानी के अंदर हो और पानी के अंदर वो फाइट कर रहा हो, क्योंकि उसके मूवमेंट्स पूरी तरह से यहाँ पर सील होते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मास्टर भी उसको सेंस करते हैं और कहने लगते हैं, मैं यहाँ पर अभी लियोन के अंदर से कोई भी ऑरा को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एलिमेंट के साथ में फाइट कर पा रहा है, ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से जो एलिमेंट था वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है और उसको देखने के साथ में ही जो यहाँ पर लियोन था वो सीरियस हो जाता है। उसके बाद में जल्दी वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, मैं इस चीज को डोज नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। लेकिन जैसे उसके पास में आता है कि अचानक से वो जो अटैक था वो उसको मोड़ देता है और कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये टेक्निक यहाँ पर इसकी ट्रिक थी, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर वास्तव में मुझे मारना चाहता है। अगर मैं इस बार यहाँ पर इसके साथ में हिट हो जाता हूँ तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से डेंजर आ जाएगा, ये शायद मेरे रिब्स को यहाँ पर तोड़ सकता है। और वो अटैक बस अब उसकी तरफ जा ही रहा था और यहाँ पर जो लियोन था वो अचानक से कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। जैसे वैसा कहता है कि अचानक से उसके अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उसके साथ में उसकी मसल्स ग्रो कर जाती है और नीचे की अर्थ पूरी तरह से फट चुकी थी और अचानक से वो इतना ज्यादा फास्ट हो चुका था कि उसने उसको इजीली यहाँ पर डोज कर लिया। और उस चीज को देखने के साथ में एलिमेंट पूरी तरह से हैरान था, लेकिन उसी बीच जो लियोन था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका आर्मर वहीं पर ही टूट जाता है। वो कहता है, ये क्या, ये कैसे हो सकता है, इसने मेरे ऊपर अटैक किया, ये नहीं हो सकता, उसने मेरे अटैक को यहाँ पर टॉर्च भी कर दिया था। वहीं यहाँ पर लियोनल कह रहा होता है, वास्तव में यहाँ पर अब एलिमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आ चुका है, क्योंकि अभी लियान ने यहाँ पर अभी एलिमेंट के उस अटैक को यहाँ पर डॉज कर दिया है। लेकिन अब एलिमेंट फिर से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसी बीच अचानक से जो यहाँ पर लियोन था वो उस फाइट को वहीं पर एंड कर देता है और उसकी सोर्ड को उसके हाथ के अंदर से बाहर की तरफ फेंक देता है। उसके बाद वो जल्दी उसके मुंह के ऊपर एक और बार अटैक करता है और जैसा कि यहाँ पर होली सोर्ड ने उससे कहा था, रिक्वेस्ट की थी, वैसा ही उसने किया और उसके दांतों को वहां पर वो तोड़ देता है। और उसके साथ मास्टर कह रहे होते हैं कि इस मैच का विनर भी यहाँ पर लियोन है। उसके साथ वहीं अकेडमी के अंदर अब लियोन का नाम चलने लगता है और लियोन लियोन कहने लगते हैं। वहीं होली सोर्ड कह रही होती है, देख लिया ना, ये बहुत ज्यादा बेकार मिजरेबली अटैक्स क्या वास्तव में तुम्हें यहाँ पर चोट बजा सकते हैं, देख लिए तुम्हारे दांत यहाँ पर टूट चुके हैं। उसके साथ में होली सोर्ड कहने लगती है, तुमने अभी पता क्या किया, तुमने अभी यहाँ पर एकल का यूज किया। तो उसके साथ वो कहता है, एकल ये क्या है। वहीं दूसरी तरफ टीचर को दिखाया जाता है जो अभी यहाँ पर दांतों को काउंट कर रहा था। ये क्या,
उसके इतने सारे दांत यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसके साथ में गाइज मैंने यहाँ पर अपना ट्राई किया है बेस्ट करने के लिए, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स है जो बोले नहीं जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया है। और आपको ये यहाँ पर कैसा लगा मानवा जरूर बता देना। हम लोग जल्दी यहाँ पर इसका नेक्स्ट एपिसोड भी लेकर आ जाएंगे, क्योंकि इसके जो चैप्टर्स है ना वो बहुत ज्यादा बड़े हैं और उनको यहाँ पर एडिट करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है। तो इसी वजह से चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमें आपकी सपोर्ट की पूरी पूरी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।